ये वाणी का संयम। मौन रहो, बोलना है तो कम बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, मीठा बोलो। दृष्टि बहुत संभाल के डालनो, काहुई स्त्री के शरीर पर दृष्टि न पड़ जाए, कहीं कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है उस पर दृष्टि न पड़ जाए। नेत्र झुका के रखनो, जब चले तो नेत्र झुका के चले, इतने में आसपास सब दिखाई देता है। ऐसे करना तो बहुत संभाल के करना, अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अब सोचो, शास्त्र मना करता है ऐसा, और जो मोबाइल से गंदी बातें देखते हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी। लेकिन स्वाद दृष्टि से जो अधिक पाया जाता है वो भजन के लिए हानिकारक है। इसीलिए ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ ना पावे, नहीं तो अगर जबान से स्वादिष्ट पदार्थ पाओगे तो फिर और मन चंचल हो जाएगा। तो थोड़ी देर हिम्मत करके स्वाद का त्याग करके प्रसाद रूप उतना ही आहार करो जितनी तुम्हारी भूख है। आहार पर देखना है सात्विक हो, हितकारी हो, पचने में हल्का हो और पैसे कम लगे हों। तो हमको ये गणित लगा के पानी है कि कम पैसे वाला भोजन होना चाहिए। दाल एक कटोरी, 2-3 रोटी पा ली, थोड़ा सलाद पा लिया, थोड़ी सब्जी पा ली, हो गया। बहुत स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन है ये। अगर श्रद्धा आ गई है तो संभालो, बहुत बड़ा धन है। गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, एक एक शब्द अमृत है यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए और उसे अपने जीवन में उतारा जाए। संयम, जो इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसे संयमी पुरुष कहते हैं। संयमी साधक कौन है? जो आगे बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में उतारे। संयम पहले वाणी का, फिर दृष्टि का, फिर आहार का, फिर श्रवण का, फिर नेत्र का, फिर मन का, ऐसे आगे वर्णन कर रहे हैं। एक एक को बड़े ध्यान से सुनो। वाणी का संयम। वाणी सदैव संभारी के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। वाणी का संयम, वाणी को संभार के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। कम बोलनो, सत्य बोलनो, मृदु बोलनो और हितकर वाक्य ही मुख सो उच्चारण करनो। कबहू कैसी हूं परिस्थिति आ जाए, काहू सो कठोर वचन नहीं बोलनो। ये वाणी का संयम है। कम बोलना, हितकर बोलना, मृदु बोलना, सत्य बोलना और मौन रहना।